हेलो एवरीवन। आज हम एक इमोशनल स्टोरी पढ़ेंगे। द नेकलेस मतलब हार। द नेकलेस इज अ पॉइनियंट। पॉइनियंट जी इसमें साइलेंट है। लास्ट में पूरी वोकेबलरी भी है जिसको आप बाद में रिवाइज करोगे तो यहाँ पे देखिए पार्ट ऑफ स्पीच भी लिखा है और प्रोनाउंसिएशन भी है। पॉइनियंट। पॉइनियंट एडजेक्टिव है विच मीन्स डीपली इमोशनल या एक हार्ट टचिंग स्टोरी, गहरी भावनात्मक स्टोरी है। आप अलग अलग कॉलोकेशंस यूज कर सकते हैं जैसे कि पॉइनेंट स्टोरी, पॉइनेंट मोमेंट एक भावनात्मक मोमेंट, टचिंग मोमेंट, और एक कहानी, टेल मतलब कहानी। तो ये वाली जो स्टोरी है द नेकलेस, ये एक भावनात्मक इमोशनल स्टोरी है। टेल मतलब कहानी, TALE। किस चीज की? ऑफ वैनिटी, मेटीरियलिज्म। तो वैनिटी इसका मतलब होता है घमंड या बहुत घमंड होना, प्राइड होना अपने ऊपर। एक्सेसिव प्राइड इन अपीयरेंस, वो भी एक झूठा दिखावा। ऑफ वैनिटी फिर है मेटीरियलिज्म। मेटीरियलिज्म इसका मतलब होता है लव फॉर मनी और लव फॉर पोजेशंस, कि मेरे पास कार है, बंगला है, जो ये पैसे से खरीदी जाती हैं चीजें। तो इसको मेटीरियलिज्म बोलते हैं, जिसको पैसे और पोजेशन से प्यार होता है। इसको भौतिकवाद भी बोलते हैं, जैसे मेटीरियलिस्टिक लाइफ, मेटीरियलिस्टिक माइंडसेट। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मटीरियलिज्म, लव फॉर मनी एंड लव फॉर पोजेशंस। आपको जैसे अगर एक पैसे वाली ऐशो आराम से भरी जिंदगी चाहिए तो आप बोल सकते हो आई लव टू लीड अ मटीरियलिस्टिक लाइफ। माइंडसेट ऐसा है तो मटीरियलिस्टिक माइंडसेट। तो ये जो कहानी है द नेकलेस, ये एक बहुत ही इमोशनल कहानी है जो कि घमंड और मटेरियलिज्म और साथ में हार्श रियलिटी, जीवन की जो बहुत ही हार्श कठिनाइयों भरी जो असलियत होती है उससे डील करता है। तो ये इसका सब्जेक्ट है जो कि इस कहानी का पूरा इसके ऊपर रिवॉल्व होती है पूरी कहानी। इट हैज 3 मेन कैरेक्टर्स। तो पहले स्टोरी को आसानी में समझ आ जाए हम जान लेते हैं, 3 इसके मेन कैरेक्टर्स हैं, पात्र हैं। एक है मैथिल्डा, मैथिल्डा लॉयजेल। तो ये तो एक मेन, ये जो यहाँ लड़की है नेकलेस वाली, यही इसकी मेन कैरेक्टर है। द डिसकंटेंटेड मतलब जो सेटिस्फाइड नहीं है, कंटेंटेड मतलब सेटिस्फाइड होना, और उसमें डिस प्रीफिक्स लग गया, डिसकंटेंटेड मतलब जो कि बिल्कुल भी कभी संतुष्ट होती नहीं है। प्रोटैगनिस्ट, मेन कैरेक्टर जो होता है उसको हम प्रोटैगनिस्ट भी बोलते हैं। किसी भी कहानी में, स्टोरी में, मूवीज में जो कि मेन कैरेक्टर होगा ना, जिसके अराउंड स्टोरी रिवॉल्व होती है, उसको हम बोलते हैं प्रोटैगनिस्ट। प्रोटैगनिस्ट तो एक तो ये हो गया एक कैरेक्टर। सेकंड है मिस्टर लॉयजल, जो इसी का हस्बैंड है, हर केयरिंग हस्बैंड एंड अ क्लार्क। तो ऑफिस में काम करते हैं, ये मटिल्डा के हस्बैंड है। और थर्ड कैरेक्टर जो है वो मिसेस फॉरेस्टियर। फॉरेस्टियर जो है इसी की, मटिल्डा की वेल्दी फ्रेंड है, एक अमीर दोस्त है। हु लेंड्स द नेकलेस, जो कि इसको लेंड करती है, उधार देती है ये वाला नेकलेस एक पार्टी में पहनने के लिए। अभी जब ये स्टोरी डेवलप होगी तो आपको पता लगेगा सारे कैरेक्टर्स कैसे कैसे काम कर रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। मेथिल्डा लॉयसेल, अ फास्टिडियस एंड डिसकंटेंटेड वुमन। सो फास्टिडियस एक एडजेक्टिव है जो कि बताता है बहुत ही जो चुन चुन कर चीजों में काफी डिटेल्स में ध्यान देते हैं, चुनते हैं, सलीकेदार होते हैं, जिनको खुश करना बड़ा मुश्किल होता है, उनको बोलते हैं फास्टिडियस। ये लोग हर चीज में परफेक्ट होना चाहते हैं, उनको खुश करना बड़ा ही मुश्किल होता है, तो उन लोगों को हम बोलते हैं फास्टिडियस, और ये एक एडजेक्टिव है। तो एक तो थी ये फास्टिडियस, एडजेक्टिव से डिस्क्राइब कर रहे हैं, और एक थी डिसकंटेंटेड, ये हमने ऊपर भी पढ़ा हुआ वर्ड, कि जो कभी भी सेटिस्फाइड ही नहीं होती थी, ऐसी वुमेन थी। फील्स शी वॉज बोर्न फॉर अ लाइफ ऑफ लग्जरी, लग्जरी, और ऐसा महसूस करती थी हमेशा कि वो पैदा हुई है ऐशो आराम की जिंदगी जीने के लिए। लग्जरी मतलब ऐशो आराम। बट इज अफ्लिक्टेड, अफ्लिक्टेड बाय हर मॉडेस्ट सर्कमस्टेंसेस। तो अफ्लिक्टेड ये जो है ये एक एडजेक्टिव है, और इसका मीनिंग होता है कि शी इज सफरिंग, पीड़ित है वो किससे? अपने जो साधारण से उसका बैकग्राउंड है, सर्कमस्टेंसेस, जो अभी उसकी स्थिति है उससे वो पीड़ित है। अदरवाइज वो तो पैदा ही हुई है किसके लिए? ऐशो आराम में जिंदगी जीने के लिए। तो ये उसकी धारणा थी, ये उसका जो थिंकिंग था इस तरीके का था। शी फील्स,
असली में तो नहीं है. शी फील्स शी वॉज बोर्न फॉर अ लाइफ ऑफ लग्जरी बट इज अफ्लिक्टेड बाय हर मॉडेस्ट सर्कमस्टेंसेस. वो हमेशा महसूस करती है कि ऐशो आराम की जिंदगी के लिए पैदा हुई थी, लेकिन वो अपनी साधारण सी जो उसकी सिचुएशंस है, परिस्थितियां हैं, उससे वो पीड़ित है, खुश नहीं है. हर हस्बैंड, अ सिंपल क्लर्क, ट्राइज टू अपीज हर. तो उनके जो हस्बैंड है, जो कि एक साधारण से क्लर्क है ऑफिस में, वो कोशिश करते हैं उसको अपीज करने की. तो अपीज जो है वो एक वर्ब है और इसका मतलब है टू काम, मतलब किसी को खुश करना, कोशिश करना किसी को खुश करने की. procuring procuring an invitation to a prestigious. प्रोक्योरिंग ये एक वर्ब है, इसका मतलब होता है टू गेट समथिंग. तो उसके लिए क्या लेकर आते हैं? इनविटेशन और प्रेस्टिजियस सोरे. ये जो वर्ड है इसको प्रोनाउंस करते हैं सोरे. और प्रेस्टिजियस होता है रिस्पेक्टेड या इम्पोर्टेंट, और सोरे का मतलब होता है एक इवनिंग पार्टी, शाम की पार्टी, एक फैशनेबल टाइप की शाम की पार्टी. तो इसमें जाने के लिए उसके लिए इनविटेशन लेकर आते हैं, क्योंकि उसको खुश करना चाहते थे, क्योंकि वो हमेशा परेशान रहती थी. और परेशान इसलिए रहती थी क्योंकि चाहती थी, वो सोचती थी कि मैं तो हमेशा ऐशो आराम की जिंदगी जीने के लिए ही मेरा जन्म हुआ है, मेरा बर्थ हुआ है. इंस्टेड ऑफ फीलिंग डिलाइटेड, मथिल्डा बिकम्स perturbed. अब जब इतनी प्रेस्टिजियस पार्टी में जाने का मौका उसको मिलता है, तो बजाय इसके कि वो डिलाइटेड, खुश महसूस करे, इसके बजाय मथिल्डा बन जाती है बिल्कुल ही perturbed. इसका मतलब होता है कि वो परेशान या चिंता में डूब जाती है. perturb ये एक एडजेक्टिव है. क्या बन जाती है? परेशान हो जाती है. बिकॉज शी लैक्स अप्रोप्रिएट अटायर एंड ऑर्नामेंट्स. क्योंकि वो क्या सोच रही है कि उसके पास कमी है, वो लैक करती है अप्रोप्रिएट, जो ढंग के, सूटेबल, अटायर मतलब ड्रेस, सूटेबल ड्रेस नहीं है इतनी बड़ी पार्टी में जाने के लिए, ना ही गहने हैं. ऑर्नामेंट्स का मतलब क्या हो गया? गहने या ज्वेलरी, वो भी उसके पास नहीं है, तो इसलिए वो परेशान हो जाती है. आफ्टर सम परसुएशन. परसुएशन इसका मतलब होता है कि मनाना, जैसे किसी को परसुएट करना. आफ्टर सम परसुएशन, कुछ थोड़ा बहुत मनाने के बाद, हर हस्बैंड सेक्रीफाइसेस हिज सेविंग्स सो शी कैन बाय एन एलिगेंट ड्रेस. तो मनाते हैं उसको, और उसके हस्बैंड जो है, जो उन्होंने कुछ पैसे सेव किए होते हैं खुद के लिए, उसको सेक्रीफाइस करते हैं, उसको त्याग देते हैं अपनी वाइफ की खुशी के लिए, ताकि वो खरीद सके एक ड्रेस जो कि बहुत ही ग्रेसफुल हो, स्टाइलिश हो. एलिगेंट मतलब ग्रेसफुल, स्टाइलिश, अपनी पत्नी को खुश करने के लिए. टू कंप्लीट हर अपीयरेंस, मथिल्डा बोरोस अ सीमिंगली एक्सक्विजिट एक्सक्विजिट डायमंड नेकलेस फ्रॉम हर अफ्लुएंट फ्रेंड मैडम फॉरेस्टियर. तो अभी सिर्फ ड्रेस से मथिल्डा खुश नहीं होती है, अब उसको कुछ गहने भी चाहिए, तो इसलिए वो बोरो मतलब मांगती है. और एक एक्सक्विजिट, अभी ये जो एक्सक्विजिट है इसका मतलब होता है एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर, और सीमिंगली मतलब दिखने वाला, अत्यंत बहुत ही सुंदर दिखने वाला एक हीरो का हार अपनी, अफ्लुएंट का मतलब होता है जो बहुत ही रिच होता है, रिच है, वेल्दी है, जो उसकी रिच फ्रेंड है जिसका नाम है मैडम फॉरेस्टियर, उससे वो डायमंड का नेकलेस उधार लेती है, बोरो करती है. एट द बॉल, अब बॉल यहाँ पे डांस पार्टी, उसके लिए बोला गया है. अब जो इवनिंग पार्टी है एट द बॉल, मथिल्डा इज इलेटेड. इलेटेड इसका मतलब होता है वेरी हैप्पी, मथिल्डा बहुत ही खुश होती है. एंड एक्सिलरेटेड, एक्सिलरेटेड इसका मतलब होता है बहुत ही उत्साह से भरी है, जोश से भरी हुई है. वेरी एक्साइटेड, तो एक तो खुश है और काफी एक्साइटेड भी है, एक्सिलरेटेड. शी बिकम्स द सेंटर ऑफ एडमिरेशन. एडमिरेशन, सेंटर ऑफ एडमिरेशन इसका मतलब हो गया कि एक केंद्र बन जाती है, क्योंकि बहुत सुंदर लग रही होती है वो ड्रेस पहन के. तो एडमिरेशन का मतलब है प्रेज या रिस्पेक्ट या प्रशंसा का एक केंद्र बन जाती है, सब लोग उसी को देख रहे होते हैं. बास्किंग, बास्किंग इन द अटेंशन शी हैड ऑलवेज yearned फॉर. बास्किंग मतलब आनंद लेना, और
इंजॉय करना, वो वाली अटेंशन जो उसको मिल रही थी जिसके लिए वो हमेशा क्रेव करती रहती थी। यर्नड फॉर समथिंग, इसका मतलब है कि डिजायर्ड फॉर समथिंग, उसको हमेशा इसी की ही तरसती थी इसके लिए। और बास्किंग का अभी आपको बताया, टू एंजॉय। इफ यू यर्न फॉर समथिंग दैट मीन्स यू डिजायर समथिंग, किसी चीज को पाने की इच्छा है, उसको ये वाली अटेंशन पाने की बहुत टाइम से इच्छा थी, तो ये उसको मिलता भी है। शी बिकम्स द सेंटर ऑफ एडमिरेशन इन दैट बॉल, वो जो इवनिंग पार्टी है। हाउएवर हर जॉय इज एफेमरल। एफेमरल इसका मतलब होता है शॉर्ट लिव्ड, थोड़े ही देर का, और जो कि पल में ही खत्म हो जाता है। तो उसका जो ये खुशी थी वो बहुत ही कम समय के लिए थी। अपॉन रिटर्निंग होम शी इज अगास्ट। अगास्ट मतलब कि जब घर वापस आए दोनों हस्बैंड वाइफ, तो वो बिल्कुल ही चौंक गई, बिल्कुल शॉक्ड रह गई। टू डिस्कवर, जब उसने देखा, दैट द नेकलेस इज मिसिंग, कि जो हीरो का हार है वो गायब है। बहुत डर जाती है, शॉक में हो जाती है। इन अ स्टेट ऑफ डेस्पिरेशन, डेस्परेशन इसका मतलब है कि हेल्पलेसनेस, कि अब तो वो बिल्कुल निराश हो गई है। तो इस स्टेट में, इस अवस्था में, मैथिल्डा एंड हर हस्बैंड डिसाइड टू रिप्लेस द नेकलेस रादर देन कन्फेस कन्फेस द ट्रूथ। दोनों के दोनों हस्बैंड वाइफ डिसाइड करते हैं कि हम लोग क्या करेंगे, उसी नेकलेस को, हीरे के हार को रिप्लेस कर देंगे, किसी तरीके से हीरो का हार वापस करने की कोशिश करेंगे, बजाय इसके कि जो सच्चाई है वो जाके मैडम फॉरेस्टियर के सामने कन्फेस कर दी जाए, स्वीकार कर ली जाए। तो कन्फेस का मतलब होता है कोई सच्चाई को मान लेना। दे परचेज अ सिमिलर वन। अब वो क्या करते हैं, रिप्लेस कैसे कर रहे हैं, खरीदते हैं वो मिलता जुलता नेकलेस एट एन एग्जॉर्बिटेंट, एग्जॉर्बिटेंट प्राइस। एग्जॉर्बिटेंट का मतलब होता है कि वेरी वेरी एक्सपेंसिव, बहुत ही महंगा। एग्जॉर्बिटेंट ये भी एक एडजेक्टिव है, प्राइस जो कि बहुत महंगा होता है। प्लंजिंग, प्लंजिंग देमसेल्स इनटू एब्जेक्ट पॉवर्टी। तो प्लंजिंग तो जैसे होता है ना कि डूब जाना, जैसे कि नदी में डूबना ही प्लंज्ड इनटू द रिवर, तो प्लंज होता है डूबना। तो वो लोग यहाँ पे किस में डूब गए, एब्जेक्ट बहुत ही ज्यादा, एक्सट्रीम पॉवर्टी गरीबी। तो उन्होंने अपने आप को डालते हुए, क्योंकि इतने महंगा जो हीरो का हार खरीदा रिप्लेस करने के लिए, एग्जॉर्बिटेंट प्राइस, महंगे प्राइस पर, और खुद को डुबोते हुए बहुत ही घोर गरीबी में। टू रिपे, रीपे द डेट, डेट बी साइलेंट है। सो डेट का मतलब होता है कर्ज। अब ये कर्ज चुकाने के लिए, रीपे करने के लिए, दे एंड्योर वो सहते हैं, years ऑफ आर्ड्यूअस, आर्ड्यूअस लेबर। आर्ड्यूअस मीन्स वेरी डिफिकल्ट, बहुत ही मुश्किल। लेबर अपनी मेहनत, काफी सारे साल उनको बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है, तो वो ये भी सहते हैं इतने सारे साल। सेक्रीफाइसिंग कंफर्ट, सुख सुविधा त्याग करनी पड़ती है। ब्यूटी सुंदरता, डिग्निटी अपनी रिस्पेक्ट, ये सब त्यागते हुए वो बहुत ही मुश्किलों से भरा हुआ लाइफ जीते हैं, वो भी सालों तक। आफ्टर अ डेकेड, अब डेकेड से हमको पता लग गया डेकेड क्या होता है, 10 years का ग्रुप को बोलते हैं डेकेड। अब 10 साल बीत जाते हैं उनको वो कर्ज चुकाते चुकाते जो उन्होंने हीरो का हार खरीदा था। तो आफ्टर अ डेकेड ऑफ रिलेंटलेस स्ट्रगल, 10 सालों का, रिलेंटलेस है जो कंटिन्यू करता रहता है, लगातार चलता रहता है विदाउट स्टॉपिंग। स्ट्रगल उनका जो संघर्ष था 10 साल से भी जो लगातार चल रहा था, उसके बाद मैथिल्डा एनकाउंटर्स मैडम फॉरेस्टियर्स। तो एक बार मैथिल्डा का अपनी फ्रेंड, जो ये अमीर फ्रेंड थी उसकी, उससे उसका आमना सामना होता है। एंड रिवील्स द ट्रूथ। अब इस समय पर जब वो चुका देते हैं सब कुछ का, नेकलेस तो उन्होंने वापस कर ही दिया था, तो उस टाइम वो रिवील मतलब उसको बताती है, उसके सामने सीक्रेट को रिवील करती है, खोलती है कि सच्चाई क्या थी, कि उन्होंने क्या क्या किया। मतलब उसने इतना महंगा नेकलेस खरीदा और फिर उसको इतनी मेहनत करनी पड़ी इतने सालों तक। तो तब क्या होता है, सब कुछ मिसेस फॉरेस्टियर जो है वो ध्यान से सुनती है, इन अ शॉकिंग ट्विस्ट। अब लास्ट में होता क्या है कि एक शॉक देने वाला एक ट्विस्ट आता है कहानी में। मैडम फॉरेस्टियर इन्फॉर्म्स हर
that the original necklace was merely imitation jewelry वर्थ वेरी लिटिल। ये शॉकिंग ट्रूथ क्या सामने आता है कि जब उसकी फ्रेंड, जो अमीर फ्रेंड है, वो उसको बताती है कि जो असली में वो उस टाइम उसने नेकलेस उधार दिया था, जो ओरिजिनल असली वाला था, वो तो केवल, मियरली मीन्स केवल, और इमिटेशन का मतलब हुआ नकल। जैसे नकली गहने होते हैं ना, तो इमिटेशन का मतलब क्या हुआ कि वो तो नकली ज्वेलरी थी, मतलब नकली हार था, वर्थ जिसकी कीमत वेरी लिटिल, बहुत ही कम थी। इसी नोट पर कहानी फिर फिनिश हो जाती है इस शॉकिंग ट्विस्ट के साथ। और यही कहानी हमको कुछ सिखाती भी है, मॉरल है इसमें। दिस स्टोरी अंडरस्कोर्स द इल्यूजरी इल्यूजरी नेचर ऑफ मेटीरियलिज्म। तो अगर किसी चीज को आप अंडरस्कोर करते हो, मतलब आप इंपॉर्टेंस देते हो, हाईलाइट करते हो। जैसे कि कुछ लिखा है, उसमें आपने ऐसे करके लाइन डाल दी, तो इसका मतलब आपने हाईलाइट किया उसकी इंपॉर्टेंस को। तो ये कहानी भी अंडरस्कोर्स इंपॉर्टेंस देती है, हाईलाइट करती है किसको? इल्यूजरी नेचर। इल्यूजन आपने सुना है, भ्रम, भ्रम, ठीक है। तो इल्यूजरी उसी से ही उसका एडजेक्टिव फॉर्म है, इसका मतलब हो गया विच इज नॉट रियल, अनरियल नेचर ऑफ मेटीरियलिज्म, भौतिकवाद का जो एक अनरियल सा भ्रम में डालने वाला नेचर है, एक तो वो बताती है। एंड हाउ प्राइड एंड डिसेप्शन कैन लीड टू डेवस्टेटिंग डेवस्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेस, और किस तरीके से घमंड और धोखा। तो डिसेप्शन का मतलब हो गया चीट करना, धोखा देना, चीट चीटिंग कैन लीड टू डेवस्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेस, ऐसे रिजल्ट्स आपके सामने लेकर आती है ये सब चीजें, प्राइड और डिसेप्शन, जो कि डेवेस्टेटिंग होते हैं, आपको बहुत हार्म पहुंचाएंगे, मतलब कि विनाशकारी होते हैं, वेरी हार्मफुल, आपको वो मुसीबत में डाल सकते हैं। अब प्राइड कैसे बोल सकते हो, कहानी में था क्योंकि मटिल्डा जो थी, जब साधारण घर से थी, फिर भी वो क्या सोचती थी, शी रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट हर रियलिटी। उसको तो अच्छा नहीं लगता था ये सोचना कि मैं तो साधारण से घर की हूँ, तो काफी घमंड था उसको अपनी सुंदरता पर। और डिसेप्शन भी हुआ कि चीटिंग उन्होंने क्या करी, कि सच्चाई बताई नहीं अपनी फ्रेंड को। अगर वो पहले ही बता देती कि उससे वो नेकलेस गुम हो गया, तो इतने 10 साल जो उनको इतनी मुसीबत झेलनी पड़ी, वो नहीं झेलनी पड़ती, और स्टोरी बिल्कुल ही अलग मोड़ लेती फिर। तो लैक ऑफ ऑनेस्टी भी बताता है कि अपनी फ्रेंड है, लेकिन फिर भी वो ऑनेस्टी से उससे फिर बताती नहीं है कि मेरा नेकलेस गुम हो गया। तो सच्चाई को छुपाने से जो भी प्रॉब्लम है वो और बढ़ जाती है, इसलिए हमेशा सच बोलो, और जो है आपके पास उसी में खुश रहो। घमंड और अमीर दिखने की इच्छा, ये तो बिल्कुल गलत फैसले हमसे करवाती है। इसी स्टोरी का डिटेल पीडीएफ आपको चैनल की एलीट मेंबरशिप को ज्वाइन करके मिल जाएगा। आप चाहते हो तो इसको ज्वाइन कर सकते हो। एक बार क्विक रिवीजन करेंगे अपनी जो भी वोकैबुलरी थी। पॉइनेंट, पॉइनेंट मतलब वेरी इमोशनल, और यहाँ पे कॉलोकेशंस भी लिखे हैं किस तरीके से आप स्पोकन इंग्लिश में इसको यूज कर सकते हो, जैसे कि पॉइनेंट स्टोरी हो गई, या एक पल जो आपको काफी इमोशनल लगा, तो पॉइनेंट मोमेंट। इमोशनल मोमेंट को पॉइनेंट मोमेंट बोल सकते हो। वैनिटी होता है बहुत ही दिखावा, ठीक है, जैसे ह्यूमन वैनिटी, वैनिटी ऑफ ब्यूटी। मेटीरियलिज्म होता है बहुत ज्यादा प्यार मनी के लिए और पोजेशंस के लिए, जो पैसे से खरीदी जा सकती है, उन चीजों के लिए बहुत सारा प्यार। फैस्टिडियस होता है जिसको बड़ी मुश्किल से खुश किया जाए, मतलब जो खुश होता ही नहीं है, बहुत केयरफुल रहता है, चुन चुन के डिटेल्स पर ध्यान देता है, तो फास्टिडियस पर्सन, फास्टिडियस नेचर। डिसकंटेंटेड मतलब कि जो कंटेंट या सेटिस्फाइड नहीं रहता चीजों से। अफेक्टेड मतलब कि सफरिंग फ्रॉम समथिंग, किसी चीज से पीड़ित है। अफ्लिक्टेड बाय पॉवर्टी, अफ्लिक्टेड विद सॉरो। अपीज करना मतलब शांत करना, टू सेटिस्फाई समवन, जैसे टू अपीज समवन, टू अपीज द एंगर ऑफ समवन, गुस्सा ठंडा करना। प्रोक्योर मतलब टू गेट समथिंग, प्रोक्योर एन इन्विटेशन, प्रोक्योर रिसोर्सेस। प्रेस्टिजियस वेरी इंपॉर्टेंट एंड रिस्पेक्टेड। स्वारे, ठीक है, स्वारे इसका मतलब है कि कोई इवनिंग पार्टी, कोई फैशनेबल इवनिंग पार्टी। ग्रैंड सॉरे, पर्टर्ब होता है डिस्टर्ब्ड या वरिड, चिंतित। अप्रोप्रिएट प्रॉपर, अटायर ड्रेस, ऑर्नामेंट्स गहने। परसुएशन मनाना किसी को, कन्विंस करना। एलिगेंट बहुत ही ग्रेसफुल स्टाइलिश। एक्सक्विजिट बहुत ही ब्यूटीफुल। अफ्लुएंट होता है वेल ऑफ, रिच एंड वेल्दी।
इलेटेड बहुत खुश होना, उसके बाद है एक्सिलरेटेड बहुत एक्साइटेड होना, जॉय से भरा होना। एडमिरेशन होता है रिस्पेक्ट या प्रेज, एडमिरेशन, एडमायर सुना है ना, किसी चीज को एडमायर करना मतलब किसी की प्रशंसा करना, प्रेज करना, तो उसी से बना है एडमिरेशन। बास्किंग पूरी तरीके से इंजॉय करना। यर्नड फॉर समथिंग, यर्न के साथ फॉर लगता है प्रेपोजिशन, मतलब किसी चीज की डिजायर रखना। आई यर्न फॉर बीइंग फ्लुएंट इन इंग्लिश। एफेमेरल, एफेमेरल शॉर्ट लिव्ड, थोड़ी देर के लिए। अगास्ट सरप्राइज्ड या शॉक्ड। डेस्परेशन होता है होपलेसनेस, निराशा। कन्फेस स्वीकार करना, सच्चाई को। एग्जॉर्बिटेंट बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव, महंगा। प्लंजिंग मतलब डूब जाना पूरी तरीके से। एब्जेक्ट पॉवर्टी, पॉवर्टी गरीबी, एब्जेक्ट बहुत ज्यादा, एक्सट्रीम पॉवर्टी। आर्ड्यूअस, आर्ड्यूअस बहुत डिफिकल्ट। रिलेंटलेस बिना रुके हुए। एनकाउंटर किसी से सामना होना, वो भी अनएक्सपेक्टेडली, जिसको आपने सोचा ना हो, तो आमना सामना हो जाना। इमिटेशन होता है नकली। अंडरस्कोर, अगर किसी चीज को आप अंडरस्कोर करते हो दैट मीन्स हाईलाइट करते हो उसकी इंपॉर्टेंस को। इल्यूजरी, इल्यूजन से बना है, विच इज नॉट रियल या भ्रम में डालने वाला। डिसेप्शन, चीट करना किसी को या झूठ बोलना। डेवस्टेटिंग, विच इज वेरी हार्मफुल, बहुत ही विनाशकारी, जैसे डेवस्टेटिंग इफेक्ट, डेवस्टेटिंग रिजल्ट, जो बहुत ही खराब रहा। कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए कैसी लगी आज की स्टोरी, और वीडियो पसंद आया है तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।